4 शब्दों का प्रयोग हुआ। एक एक शब्द अपने आप में एक एक जगत है। वे 4 शब्द हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि। इन 4 शब्दों में सत्य की सारी यात्रा समाहित हो जाती। ये 4 चरण जो सम्यक रीते ठीक ठीक पूरा कर ले, उसे कुछ और करने को शेष नहीं रह जाता। इन 4 शब्दों के आसपास ही समस्त साधना विकसित हुई है। इसलिए एक एक शब्द को बारीकी से, गहराई से, सूक्ष्मता से समझ लेना उपयोगी है। पहला शब्द है मनन, पहला शब्द है श्रवण। श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं है, सुनते हम सभी हैं। कान होना काफी है सुनने के लिए। सुनना एक यांत्रिक घटना है। ध्वनि हुई, कान पर आवाज पड़ी, आपने सुना। श्रवण इतना ही नहीं है। श्रवण का अर्थ है सिर्फ कान से न सुना गया हो, भीतर जो चैतन्य है उस तक भी गूंज पहुंच जाए। इसे थोड़ा समझ लें। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके घर में आग लग गई है, आप भाग रहे हैं, रास्ते पे कोई नमस्कार करता है, कान सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। दूसरे दिन आप बता भी ना सकेंगे कि किसी ने रास्ते पर नमस्कार किया था। घर में आग लगी थी, रास्ते पर कोई गीत गाता हो, कान सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। कान का सुनना आपका सुनना नहीं है। जरूरी नहीं है कि कान ने सुना हो तो आपने भी सुना हो। कान सुनने के लिए जरूरी है, काफी नहीं है। आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी भीतर चाहिए। जब आपके घर में आग लगी होती है तो नमस्कार किया गया सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों? कान का यंत्र तो वैसा का ही वैसा है, लेकिन भीतर ध्यान कान के साथ टूट गया है। ध्यान मकान में आग लगी है वहां चला गया है। कान सुन रहा है, लेकिन कान ने जो सुना है उसे चैतन्य तक पहुंचाने के लिए ध्यान का जो सेतु चाहिए वो नहीं है। वो सेतु हट गया है, वो वहां लगा है जहां मकान में आग लगी। इसलिए कान सुनते हैं, आप नहीं सुन पाते। आप और कान के बीच में जो संबंध है वो टूट गया है। श्रवण का अर्थ है कान भी वहां हो और आप भी वहां हो, तो श्रवण घटित होता है। कठिन बात है। कान के साथ होना साधना की बात है। श्रवण का अर्थ है कि जब आप सुनते हो तो आपकी सारी चेतना कान हो जाए, सुनना ही रह जाए, बाकी कुछ भी ना हो। भीतर कोई विचार न चले, क्योंकि भीतर अगर विचार चलता है तो आपका ध्यान विचार पर चला जाता है, कान से हट जाता है। ध्यान बड़ी सूक्ष्म नाजुक चीज है। जरा सा विचार भीतर चल रहा हो तो ध्यान वहां चला जाता है। पैर में चींटी काट रही हो, आप मुझे सुन रहे हैं और आपको पैर में चींटी काट रही हो। मकान में आग लगना जरूरी नहीं है, पैर में चींटी काट रही हो तो जितनी देर के लिए आपको पता चलता है कि पैर में चींटी काट रही है, उतने देर तक श्रवण खो जाता है, सुनना होता है। ध्यान हट गया। ध्यान की और तकलीफ है कि ध्यान एक साथ 2 चीजों पर नहीं हो सकता। एक चीज पर एक बारगी होता है, जब दूसरी चीज पर होता है एक से तत्काल हट जाता है।
आप ऐसा कर सकते हैं कि छलांग लगा सकते हैं। हम छलांग लगाते रहते हैं, पैर में चींटी ने काटा, ध्यान वहां गया, फिर वापस ध्यान लौटा, सुना, खुजली आ गई, ध्यान वहां गया, फिर सुना। तो बीच बीच में जब ध्यान हट जाता है तो गैप, अंतराल पड़ जाते हैं श्रवण में, और इसलिए जो आप सुनते हैं उसमें से बहुत अर्थ नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खो जाता है। और कई बार जो अर्थ आप निकालते हैं वो आपका ही होता है फिर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खो गया है। फिर जोड़ के आप जो सोच लेते हैं वो आपका ही है। अभी मैं ऑस्पेंस्की की एक शिष्या की किताब देख रहा था। उसने लिखा है कि ऑस्पेंस्की के साथ जब काम शुरू किया साधना का, तो एक बात से बड़ी दिक्कत होती थी कि ऑस्पेंस्की एक बात पर बहुत ही जोर देता था और वो समझ में नहीं पड़ती थी, न जोर देने लायक बात नहीं मालूम पड़ती थी। और ऑस्पेंस्की जैसा आदमी इतनी छोटी बात पे इतना जोर क्यों देता है ये भी समझ में नहीं आता था। और आदमी इतना अद्भुत है कि जोर देता है तो मतलब तो होगा ही, और बुद्धि बिल्कुल पकड़ती नहीं थी इसमें क्या मतलब है। और वो जोर ये था, वो हर बार दिन में 50 दफे इस पे जोर देता था। जैसे कल ऑस्पेंस्की ने कुछ कहा तो उसके शिष्यों में से कोई उससे आके कहेगा कि कल आपने ऐसा कहा था, तो वो कहेगा ऐसा मत कहो, इतना कहो कि कल आपने जो कहा था उससे मैंने ऐसा समझा था। ये कहो ही मत कि आपने ऐसा कहा था। हर वाक्य के सामने वो जोर देता था कि ये कहो कि आपने जो कहा था उससे मैंने ऐसा समझा था, ये मत कहो सीधा कि आपने ये कहा था। तो उसकी उस शिष्या ने लिखा है कि हम बड़े परेशान होते थे कि हर वाक्य के सामने ये लगाना कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा मैंने समझा था, आपके कहे हुए से मैंने ऐसा समझा था। इसकी क्या जरूरत है? आपने कहा था, बात खत्म हो गई। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि दो बातें अलग हैं। जो कहा गया है उसे तो वही समझ सकता है जो श्रवण को उपलब्ध हो। जो कहा गया है अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप वही समझेंगे जो आप समझते हैं, समझ सकते हैं, वो नहीं जो कहा गया है, क्योंकि बीच में बहुत कुछ खो जाएगा। और वो जो खो जाएगा उसको आप भर देंगे अपने से, क्योंकि खाली जगह भर दी जाती है। आप सुनते हैं, बीच बीच में जहां जहां ध्यान हट जाता है वहां वहां खाली जगह कौन भरेगा? वो खाली जगह आप भर देंगे। आपका मन, आपकी स्मृति, आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, अनुभव, वो उसमें समा जाएगा। फिर जो अंतिम रूप बनेगा उसके निर्माता आप ही हैं। जो सुना था वो नहीं, जिसने कहा था वो जिम्मेवार नहीं। श्रवण का अर्थ है कान के पास ही चेतना आ जाए, विचार कोई भीतर न चलता हो, कोई चिंतन न चलता हो, कोई तर्क न चलता हो। इसका यह मतलब नहीं कि जो कहा जाए उसको आप बिना समझे स्वीकार कर लें। श्रवण में स्वीकार का कोई अर्थ नहीं। श्रवण का अर्थ है सिर्फ सुन लें। स्वीकार अस्वीकार बात की बात है, जल्दी ना करें। हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसी वक्त स्वीकार अस्वीकार करते रहते हैं। लोगों के सिर हिलते रहते हैं, कोई हां भरता रहता है कि बिल्कुल ठीक, कोई कहता है कि नहीं, जैसे नहीं रहा। उनको भी पता नहीं उनका सिर हिल रहा, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह कि आप जो मैंने कहा उसे सुनने के साथ निर्णय भी ले रहे हैं भीतर। तो जितनी देर आप निर्णय लेंगे उतनी देर श्रवण चूक जाएगा। आपको भी पता नहीं कि आपका सिर हिला, मगर भीतर सहमति हुई, उसकी वजह से सिर हिला। जब मैं कोई बात कहता हूं जो आपको नहीं जच रही तो आपका सिर हिलता रहता है कि नहीं, जच नहीं रही। वो सिर ही नहीं हिल रहा है, भीतर ध्यान हिल रहा है। उस ध्यान की वजह से सिर हिल रहा है। उतने कंपन में आपका श्रवण खो गया। जब हम कहते हैं कि श्रवण करते दफे सोचे मत, तो उसका यह मतलब नहीं है कि जो भी कहा जाए उसे आंख बंद करके गटक लें। नहीं, अभी स्वीकार अस्वीकार का सवाल ही नहीं है। अभी तो यही सुन लेना है कि क्या कहा गया, ठीक से वही सुन लेना है जो कहा गया। तब तो आप निर्णय कर सकेंगे पीछे कि स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं। तो स्वीकार अस्वीकार की प्रक्रिया को
सुनते समय बीच में ले आना श्रवण से चूक जाना है। सुनना यानी सिर्फ सुनना। अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम साथ साथ सोचते हुए ना चलेंगे। मन दो काम नहीं कर सकता, सुने या सोचे। जो सोचते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, जो सुनते हैं उन्हें सोचने के लिए उस समय कोई उपाय नहीं, मगर जल्दी भी नहीं है कोई, सोचना बाद में हो सकता है। और यही न्याय संगत भी है कि पहले सुन लिया जाए फिर सोचा जाए। क्योंकि सोचेंगे किस पर आप, अगर आपने ठीक से सुना ही नहीं है, या जो सुना है उसमें अपना जोड़ दिया है, या जो सुना है उसमें बीच बीच में अंतराल रह गए हैं, तो आप सोचेंगे क्या खाक। जो आप सोचेंगे उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। सम्यक सुना ना गया हो तो सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहली सीढ़ी ऋषियों ने कही है श्रवण। बुद्ध के पास कोई आता तो वो बहुत जोर देते, महावीर के पास कोई आता तो वो पहले कहते कि तुम ठीक से श्रावक बनो। श्रावक का मतलब है सुनने वाले बनो। अभी भी जैनी वही विभाजन किए जाते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। न कोई श्रावक है न कोई श्राविका है, क्योंकि श्रावक श्राविका का अर्थ है श्रवण। सुनने की कला जिसे आ गई हो वो श्रावक है। तो न श्रावक श्राविका है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सुनने का कोई कारण है। मंदिरों में जाकर देखें श्रावक श्राविकाओं को, अक्सर सोए हुए पाएंगे। सुनना तो बहुत दूर की बात है। दिन भर के थके मांदे वहां विश्राम करते, सोते हैं। अगर नहीं भी सोते तो सुनते नहीं हैं, अपने ऊहापोह में, अपने सोच विचार में लगे रहते। आपका मन बिल्कुल रुक जाना चाहिए, उसकी धारा रुक जानी चाहिए, तो श्रवण घटित होता है। और श्रवण पहली सीढ़ी है। और जितनी महत्वपूर्ण बात हो उतना ही श्रवण प्रगाढ़ हो, तभी समझी जा सकेगी। इसलिए ये सूत्र कहता है तत्वमसि आदि वाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ का अनुसंधान करना, यह श्रवण है। महावाक्य है तत्वमसि। दो चार ही महावाक्य हैं जगत में, लेकिन इससे बड़ा महावाक्य कोई भी नहीं है। तत्वमसि का अर्थ है तू भी वही है, दैट आर्ट दाउ। वो जो जिसकी हम कल बात कर रहे थे, तत्व कह रहे थे, परमात्मा का नाम है तत्व। वह ये तत्वमसि का अर्थ है वह कोई दूर अलग चीज नहीं है, तू ही है। वो जिसे हमने कहा था तत्व वह, उससे ऐसा लगता है कि कहीं दूर, वह कहीं दूर का इशारा है। तत्वमसि का अर्थ है वह तू ही है। वो दूर नहीं है, बहुत पास है, पास से भी ज्यादा पास है। तेरा होना ही वही है। ये महावाक्य है। महावाक्य का अर्थ होता है कि अगर इस एक वाक्य को भी पकड़ के कोई पूरा अनुसंधान कर ले तो जीवन की परम स्थिति को उपलब्ध हो जाए। इसलिए इसको महावाक्य कहते हैं। फिर किसी शास्त्र की कोई भी जरूरत नहीं है, और किसी वेद और किसी कुरान और बाइबल की कोई जरूरत नहीं। तत्वमसि पर्याप्त वेद है। इस एक वाक्य का कोई ठीक से श्रवण कर ले, मनन कर ले, निधिध्यासन कर ले, समाधि कर ले, तो किसी और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। महावाक्य का अर्थ है पूंजीभूत, जिसमें सब आ गया हो। जैसे कि केमिस्ट्री में फार्मूले होते, या जैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी का फार्मूला है, बस दो तीन शब्दों में पूरी बात आ जाती। ये महावाक्य आध्यात्मिक केमिस्ट्री का फार्मूला है। इसमें तीन बातें कही हैं, तत्व वह, त्वम तू, दोनों एक है। तीन बातें हैं, वह और तू एक है। बस इतना ही ये सूत्र है। लेकिन सारा वेदांत
सारा अनुभव ऋषियों का इन 3 में आ जाता है। ये जो गणित जैसा सूत्र है, वह अस्तित्व परमात्मा, और तू वो जो भीतर छिपी चेतना है, वो ये 2 नहीं है, ये एक है। इतना ही सार है समस्त वेदों का। फिर बाकी सब फैलाव है। इसलिए इस तरह के वाक्य को उपनिषदों में महावाक्य कहा गया है। इस एक से सारे जीवन की चिंतना, साधना, अनुभूति सब निकल सकती है। इस तरह के वाक्य पूर्ण मौन में सुने जाने चाहिए। इस तरह के वाक्य ऐसे नहीं सुने जाने चाहिए जैसे कोई फिल्मी गाने को सुन लेता है। सुनने की क्वालिटी, सुनने की गुणवत्ता और होनी चाहिए, तभी ये वाक्य भीतर प्रवेश करेंगे। रास्ते पर चलते आप बातें सुन लेते हैं, ये वाक्य उस तरह नहीं सुने जा सकते। इसलिए हजारों साल तक भारत में ऋषियों का आग्रह रहा कि जो परम ज्ञान है वो लिखा ना जाए। उनका आग्रह बड़ा कीमती था, लेकिन उसे पूरा करना असंभव था, लिखना पड़ा। हजारों साल तक ये आग्रह रहा कि जो परम ज्ञान है वो लिखा ना जाए। बहुत लोग, विशेषकर भाषा शास्त्री, लिंग्विस्ट, सोचते हैं कि चूंकि लिपि नहीं थी, लिखने का उपाय नहीं था, इसलिए बहुत दिन तक वेद और उपनिषद नहीं लिखे गए। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जो तत्वमसी जैसा अनुभव उपलब्ध कर सकते थे, जो इस महावाक्य को अनुभव में ला सकते थे, वे लिखने की कला न खोज लेते। ये असंभव मालूम पड़ता है। जिनकी प्रतिभा ऐसी ऊंचाई के शिखर छू लेती थी, वे लिखने जैसी साधारण बात भी न खोज पाते। ये उचित नहीं मालूम पड़ता। लिखने की कला तो थी, लेकिन वे लिखने को राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसे महावाक्य लिख दिए जाएं तो हर कोई हर किसी हालत में पढ़ लेता है, और पढ़ के इस भ्रांति में पड़ जाता है कि समझ गए। इन वाक्यों को सुनने और पढ़ने के लिए जो एक मनोदशा चाहिए, वो मनोदशा के बिना भी पढ़ा जा सकता है। तत्वमसी पढ़ने में क्या दिक्कत है? पहली क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, और पढ़ के इस भ्रांति में भी पड़ जाएगा कि मैं समझ लिया कि ठीक है, मैं भी वही हूं। ये मतलब हो गया इस वाक्य का, बात खत्म हो गई। फिर इसको कंठस्थ कर लेता है, फिर जीवन भर दोहराया चला जाता है। चूक गई बात ही चूक गई। वो जो असली बिंदु था खो गया। ये वाक्य किसी विशेष गुण, किसी विशेष अवस्था, चित्त की कोई विशेष परिस्थिति में ही सुनने योग्य है, तभी ये प्राणों में प्रवेश करते हैं। हर कभी सुन लेने पर खतरा है। खतरा 2 है, एक तो ये याद हो जाएगा और लगेगा मैंने जान लिया, और दूसरा खतरा यह है कि इस जानकारी के कारण आप शायद ही कभी उस मनस्थिति को बनाने की तैयारी करें जिसमें इसे सुना जाना चाहिए था। बीज डालने का वक्त होता है, समय होता है, मौसम होता है, घड़ी होती, मुहूर्त होता है, और ये बीज तो महाबीज है। इन्हें हर कहीं नहीं। इसलिए गुरु इन्हें शिष्य के कान में, थोड़ा समझना, हम सब सुनते हैं कि मंत्र कान में दिया जाता है, और हम यही समझते हैं कि कान के पास लाके मंत्र फुसफुसा देता होगा। ना समझी की बात है। गुरु शिष्य के कान में इन महाबीजों को देता था। उसका मतलब कि जब शिष्य बिल्कुल कान हो जाता था, उसका सारा व्यक्तित्व जब सुनने के लिए तैयार हो जाता था, जब वो कान से नहीं सुनता था, रोआ रोआ सुनता था, जब उसका पूरा प्राण कान के पीछे इकट्ठा हो जाता था, जब उसकी सारी आत्मा सारी इंद्रियों से हटके कान में नियोजित हो जाती थी, तब गुरु उसे कान में दे देता था। कहता वो यही था तत्वमसी। शब्द यही थे। इन शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो शिष्य था सामने, उसकी चैतन्य का गुण, उसकी चैतन्य की क्षमता और थी। कान फूंक देने का मतलब
अभी भी न मालूम कितने ना समझ हो के कान फूंकते रहते, कान में मंत्र दे देते बिना इसकी फिक्र किए कि कान का मतलब क्या है। जो कान आपकी खोपड़ी में लगे हैं उनसे बहुत मतलब नहीं है। कान से मतलब है आपके व्यक्तित्व का एक ढंग, आपके व्यक्तित्व का एक खुलाव, एक शांति भीतर, एक मौजूदगी, सुनने की एक तैयारी, आतुर, प्यास, अभीप्सा, सारे प्राण तैयार हैं सुनने को। तब गुरु कान में इन महावाक्यों को डाल देता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि इस वाक्य का पहुंचना ही घटना हो जाती थी। बहुत लोग हैं जो केवल सुन के ज्ञान को उपलब्ध हो गए, बाकी 3 चरणों की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये जान के आपको हैरानी होगी, बाकी 3 चरणों की जरूरत भी नहीं पड़ी, केवल सुन के